हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया है अंडर रूट टू द पावर एक्स प्लस टू द पावर एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल 16। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इसको सेम ही लिखेंगे जैसे अंडर रूट टू की पावर एक्स प्लस टू द पावर एक्स डिवाइड बाई टू प्लस इक्वल 16। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं टू द पावर एक्स डिवाइड बाई टू को इसको सेम लिखेंगे टू द पावर एक्स अंडर रूट में, प्लस इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में टू द पावर 1 डिवाइड बाई टू इंटू एक्स, 1 डिवाइड बाई टू इंटू एक्स। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन का तो यहाँ x डिवाइड बाई टू ही आएगा सेम, है ना। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। अब इस प्रकार लिखने पर एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का, यदि a की पावर m होल पावर n है तो उसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू एन। मगर यदि इस प्रकार वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल a की पावर m होल पावर m। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ m अंदर था, n बाहर से होल पावर था, और यहाँ n अंदर हो गया, m बाहर से होल पावर लग गया। यानी हमारे कहने का मतलब है कि इनटू में हम पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ हम वही करने वाले हैं। यहाँ हम क्या करेंगे कि सेम इसको लिखेंगे और इसकी पावर लगा देंगे अंडर रूट की टू दी पावर एक्स, और जो अंडर रूट था वो पावर में आ गया 1 डिवाइड बाई टू। और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से x अंदर जाएगा, ठीक है ना, x अंदर पावर में चला जाएगा टू दी पावर x, और बाहर से होल पावर 1 डिवाइड बाई टू इक्वल 16। सेम हमने इस रूल का उपयोग किया है। यहाँ इस रूल का यूज किया गया है। कैसे? यहाँ आप पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हमने, है ना, x वाली पावर को अंदर ले लिया, है ना, टू दी पावर x कर दिया ब्रैकेट के अंदर, और होल पावर में 1 डिवाइड बाई टू सेम रख दिया यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अंडर रूट था, तो यहाँ टू दी पावर x सेम ही है, अंडर रूट हटा तो अंडर रूट की पावर क्या होती है 1 डिवाइड बाई टू, वो लग गई बाहर से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों समान है, टू दी पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई टू, ये भी देखोगे तो ये भी सेम ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो एक बाहर निकल आएगा, टू दी पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई टू। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1, है ना। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी कुछ भी नहीं बचा, तो 1 प्लस 1 इक्वल 16। अब इसको यदि ऐड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट टू दी पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई टू इंटू टू, ब्रैकेट हट गया, इक्वल 16। अब यहाँ इस टू को आप जानते हैं कि इनटू की जो भी वैल्यू होती है वो यदि अपोजिट साइड में जाती है तो डिवाइड में जाएगी, है ना, जो भी अपोजिट साइड में वैल्यू होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको टू द पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई टू इक्वल 16 डिवाइड बाई टू। ये गुणे की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में चली गई। अब यहाँ इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आएगा टू द पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई टू इक्वल 8। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सेम यही रूल का यूज किया गया है। यदि पावर आपस में, पावर का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि पावर इस प्रकार दी हुई है ना, ए दी पावर m होल पावर n, और यहाँ सेम इसी फॉर्म में दिया था पावर, तो यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होने पर इनटू हो गया बीच में, है ना, x इंटू 1 डिवाइड बाई टू पावर में। अब यहाँ आप जानते हैं यदि मल्टी इंटू कराएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इंटू करा देंगे पावर का, और यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं टू दी पावर x डिवाइड बाई टू इक्वल 8 को लिखेंगे टू दी पावर 3, है ना। 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आएगा, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा दिया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हुआ तो x डिवाइड बाई टू हो गया। अब यहाँ आपको एक रूल मालूम है एक्सपोनेंशियल का, कि यदि a की पावर m इक्वल a की पावर n, यदि बेस समान है तो पावर भी इक्वल होती है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है ना। तो यहाँ m इक्वल n, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, बेस हमारा समान है, 2 2 है बेस,
तो पावर भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे x डिवाइड बाई 2 इक्वल 3। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ डिवाइड की संख्या जो 2 है वो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, है ना, अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो x इक्वल 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल 6। यहां से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। बट गाइस हम चेक करेंगे कि x की जो वैल्यू हमें मिली है वो सही है या गलत। तो हमने अपने क्वेश्चन को लेके इसको वेरीफाई करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखेंगे अपना सेम, अंडर रूट टू द पावर x प्लस टू द पावर x डिवाइड बाई 2 इक्वल 16। अब यहां आपको x की वैल्यू 6 है तो x की जगह 6 पुट कर देना है। अंडर रूट टू द पावर 6 प्लस टू द पावर 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल 16। अब यहां आप क्या करेंगे, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा और यहां अंडर रूट की पावर लगा देंगे बाहर से, अंडर रूट हटा के। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं टू द पावर 6 होल पावर अंडर रूट की लगेगी 1 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको आप डिवाइड कर दो तो टू द पावर 3 आ जाएगा इक्वल 16। यहां आप जानते हैं सेम है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होने पर यह आ जाएगा टू द पावर 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 6 कटेगा 3 टाइम में, प्लस में इसको सेम लिखेंगे टू द पावर 3 इक्वल 16। यहाँ यदि डिवाइड करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा टू द पावर 3 प्लस टू द पावर 3 इक्वल 16। अब इनको यदि आप सॉल्व करोगे इन वैल्यूओं को तो यहाँ आएगा 8 प्लस 8 इक्वल 16। ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 16 इक्वल 16, यानी हमारे पास LHS इक्वल RHS प्राप्त हो रहा है। जब हम कोई भी क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, LHS इक्वल RHS ही प्राप्त होना चाहिए। यदि हमारी पास दोनों वैल्यू इक्वल होती है ना, इसको सॉल्व करने पर वेरीफाई में x की वैल्यू यदि आप पुट करते हैं सॉल्व करके LHS इक्वल RHS आता है, यानी जो भी हमने x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस आशा करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार, यदि इस प्रकार के एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिलती है तो वहां से फाइंड करना रहता है। इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि हमारे चैनल को इसी प्रकार यदि मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।